बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ट्रेन की इन बोगियों में सवार होने से पहले उन लोगों ने जो कि तकरीबन कुछ लोग तो 100 के करीब कह रहे हैं, लेकिन 70-75 के करीब लोग जो हैं वो जाम शहादत नोश कर गए। क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि हम इस बोगी में सवार हो रहे हैं और ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा? लेकिन इस आखिरी सफ़र के पीछे किन लोगों का किन किन की गफलत है, किस किस की कोताहियाँ हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि इस वाक़ये का ज़िम्मेदार कौन है। शेख रशीद साहब ने जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो बयान उन्होंने जारी किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं वाक़या पे जा रहा हूँ, मेरे लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो गया। फिर वहाँ पर जब एक तमाम जगहों पर बात आ रही है कि शोले भड़क रहे थे, जैसे ये बोगियाँ हैं, ऐसी बोगी में शोले भड़क रहे थे आग के, लेकिन शेख रशीद साहब ये फरमा रहे थे कि इस हादसे के ज़िम्मेदार जो है वो मुसाफिर हैं। तो शेख रशीद साहब ने इंक्वायरी कैसे कर ली थी, किस तरीके से उसको पता चल गया था? बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो रेलवे के वो एहलकार हैं जिन्होंने, अगर सिलेंडर से आग लगी है और ये हादसा सिलेंडर की वजह से हुआ है, तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस सिलेंडर को ले जाने की इजाज़त दी या चूल्हे को ले जाने की इजाज़त दी। लेकिन दूसरी तरफ एक वीडियो आई है सोशल मीडिया पर जिसमें एक पंखा दिखाया जा रहा है जो कि एसी वाले बोगी में लगा हुआ है और जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है और इससे आग लगने का ख़दशा है। लेकिन ट्रेन चूँकि चल रही थी और चलती हुई ट्रेन में शिकायत किससे की जाए? कोई इस तरह का इंतज़ाम ट्रेन में नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के हादसात को चलती हुई ट्रेन के दौरान अगर इस तरह की पोजीशन आ जाए, इस तरह की हादसा पेश आने की सूरत बन जाए, तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाए? जैसे कि हम बहुत सारे होटलों में, बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर फायर जब आग बुझाने के लिए कुछ चीज़ें, गैस के वहाँ पे सिलेंडर रखे जाते हैं, वहाँ पर कुछ सामान रखा जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मिट्टी की बाल्टियाँ रखी जाती हैं, उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के गैस होते हैं जिससे प्रेशर से उसको आग को बुझाया जाता है। दूसरे बैरूनी मुल्क में तो हर बोगी में, हर जगह पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस तरह के हादसे से बचने के लिए रेलवे को इस जानिबी तवज्जो देनी चाहिए कि चलती हुई ट्रेन में अगर कोई इस तरह की पोजीशन आ जाती है तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, लोगों की ज़िंदगी का मसला है और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती और ना ही कोई ऐसा सिस्टम है। अब उस पुराने सिस्टम से वापस निकलना चाहिए। अब ऐसा सिस्टम आना चाहिए, वॉकी टॉकी सिस्टम होना चाहिए, जो कम से कम उन जो इंजन का ड्राइवर है उसके पास और जो रेलवे में पुलिस वाले हैं उनके दरमियान ऐसा सिस्टम हो, वहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर और वायरलेस के ज़रिए, वॉकी टॉकी के ज़रिए ऐसा मैसेज, अगर कोई सी इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पर ट्रेन को रोकने के लिए कोई इस तरह का इक़दाम किया जा सके। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। ये मेरा ओपिनियन है और मेरे इस ओपिनियन में मुतालबा भी ये है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए, सिर्फ़ बयानात से काम ना लिया जाए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।